बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस से चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से। इसमें कोई भी चौथा इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा और फिर भी एक बहुत ही डिलिशियस बन के रेडी होगा, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बेकिंग पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास बेकिंग पैन ना हो तो कोई भी छोटी पतीली यूज कर सकते हैं, जो भी घर में हो। पैन को ग्रीस कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे। तो इस तरह से बटर पेपर को फोल्ड करना है और इस तरह से इसको कट कर लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप यहाँ पे ना पूरे पैन को मैदे से डस्ट कर सकते हैं। बगैर बटर पेपर के किस तरह से केक बनाते हैं उसकी रेसिपी जो है वो मैं आई बटन में अटैच कर दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पैन को सेट कर लेना है और अभी पैन को एक तरफ रख देंगे। अब हमें चाहिए ओरियो बिस्किट्स, 32 बिस्किट्स चाहिए और यहाँ पे मैं चॉकलेट वाले ओरियो कुकीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम क्या करेंगे कि हम जो बिस्किट्स हैं ना उसमें से बिस्किट को अलग कर लेंगे और क्रीम को एक बोल में निकाल लेंगे इस तरह। तो एक बोल में क्रीम निकाल के ऐड करते जाएं इस तरह। सारे बिस्किट्स की क्रीम जो है वो एक बोल में निकाल लेंगे। तो इस तरह से टोटल मैंने 32 बिस्किट्स की क्रीम जो है वो एक बोल में निकाल ली है। अच्छी खासी चॉकलेट क्रीम जो है वो हमें मिल गई है। इससे हम करेंगे केक डेकोरेट। तो क्रीम और बिस्किट जो है वो हमने अलग कर लिए हैं। क्रीम को अभी हम एक तरफ रखेंगे। अब बिस्किट्स को हम निकालेंगे एक बोल में। बिस्किट्स को हम निकालेंगे एक जूसर ब्लेंडर में, जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है। सारे बिस्किट्स जग में ऐड कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 250 ml दूध। जो दूध है वो रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, लेकिन हमें इसको बहुत ही एहतियात से ब्लेंड करना है। हमें इसको बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करना है। तो इसको रोकते हुए चलाते हुए ब्लेंड करें मैक्सिमम 30 सेकेंड्स के लिए। अगर आप इसको ज़्यादा देर ब्लेंड कर लेंगे ना तो केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। मैंने बनाया था और पूरा केक जो है वो ख़राब हो गया था। तो जस्ट इसको इतना ब्लेंड करना है कि आप देखिए कि अच्छे से सब कुछ बिल्कुल मिक्स हो गया है। तो जैसे ही स्मूथ सा बैटर बनेगा हम ब्लेंडर स्टॉप कर लेंगे और केक के बैटर को ऐड करेंगे एक बोल में। सारे बैटर ऐड कर लेंगे। अब देखिए जो बैटर है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी चॉकलेट केक का बैटर होता है। अब आप सोचेंगे कि ये केक आखिर बनता कैसे है। तो केक ऐसे बनता है कि जो बिस्किट्स है ना उसमें मैदा भी होता है, कोको पाउडर भी होता है, चॉकलेट फ्लेवर भी होता है, बटर भी होता है। यानी कि जो भी इंग्रेडिएंट्स केक में डलते हैं वही सब बिस्किट्स में भी डलते हैं। तो जिन लोगों को भी केक बनाना नहीं आता वो बहुत ही आसानी के साथ बने बनाए बिस्किट्स के साथ ये केक बना के तैयार कर सकते हैं। और वैसे आप यहाँ पे कोई सी भी बिस्किट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ना हमें इसमें कोई आइजिंग एजेंट ऐड करना है, तो हम इसमें ऐड करेंगे इनो। क्योंकि जो केक नहीं बनाते उनके पास बेकिंग पाउडर नहीं होता, इसमें एक सैशे इनो ऐड करेंगे। ये जो ब्लू वाला इनो होता है ये मैंने स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, तो इससे केक का जो फ्लेवर है वो खराब नहीं होता। इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब होता है, अच्छे से केक इससे फूल जाता है। अब हम इसको एक्टिव करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी लिक्विड ऐड करेंगे और अच्छे से अब हम इसको क्विकली मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे आप नोटिस करेंगे जो बैटर है वो गाढ़ा हो रहा है, एकदम थिक सा फूला फूले से बैटर लगने लगेगा। इसको ओवर मिक्स नहीं करना, जस्ट हल्का सा मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। इसको जो हमने पैन सेट किया था ना उसमें ऐड कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास पैन ना हो तो आप यहाँ पे कोई छोटी पतीली या कोई भी जो बर्फ जमाने का बोल होता है ना वो यूज कर सकते हैं। अब हम ना केक के बैटर को इस तरह साइड्स पे लगा देंगे। ऐसे जो केक है ना वो एकदम प्लेन बेक होता है और कोई डोम नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है केक बनाने की। अब हम इसको बेक कर लेंगे 180 पे 35 टू 40 मिनट्स के लिए। अब जो चॉकलेट क्रीम थी ना उसको हम एक स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे ना क्रीम एकदम स्मूथ सी हो जाएगी और केक डेकोरेट करने में आसानी होगी। अगर आप सर्दियों में करें और केक आपको बहुत हार्ड लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया और क्रीम देखिए कितनी स्मूथ हो गई है। इससे हम डेकोरेट करेंगे केक। अब हम एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर से इस तरह से पाइपिंग बैग बना लेंगे। इस तरह से कोन बना लेनी है इसको डबल करके। और इस पर हम इस तरह से एक नोजल लगा देंगे। तो इस तरह से पाइपिंग बैग को कट करेंगे, इसमें नोजल ऐड करेंगे।
चॉकलेट बटर क्रीम ऐड करेंगे और इस तरह से पाइपिंग बैग को बंद कर लेंगे। तो अगर पाइपिंग बैग ना हो तो इस तरह घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब हमारा बहुत ही डिलिशियस सा चॉकलेट केक बेक होके ठंडा हो गया है। एक नाइफ से हम केक को पैन से अलग कर लेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से एक बर्तन रखेंगे और केक को इसमें निकाल लेंगे और फिर बटर पेपर से हटा लेंगे। तो आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 20,000। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अब हम इसको बटर क्रीम से डेकोरेट कर लेंगे। केक जब अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हमें इसको बटर क्रीम से डेकोरेट करना है, वरना ये मेल्ट हो जाती है। तो हम इसको बिल्कुल मिनिमलिस्ट रखेंगे, बहुत ही क्यूट तरीके से इसको डेकोरेट कर लेंगे, सिंपल तरीके से। अगर आपके पास नोजल ना हो ना तो आप जस्ट नाइफ से, बटर वाली नाइफ से पूरी जो फ्रॉस्टिंग है उसको स्प्रेड कर सकते हैं केक पे, और अगर नोजल हो तो इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन सा केक जो है वो डेकोरेट हो गया है और लिटरल 3 इंग्रेडिएंट केक है ये। हमने इसमें कोई भी चौथा इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया है। तो देखिए केक कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है और खाने में इसका फ्लेवर भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फ्लेवर जो है वो ओरियो का एकदम परफेक्ट रहता है, तो इसलिए इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ही मॉइस्ट डिलिशियस चॉकलेट केक बन के रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।